वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग भी फ्री में 100 रुपीज़ अर्न करना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रो ऐप का लिंक दिया है। आप लोग वहाँ से जाइए, ग्रो ऐप को डाउनलोड करिए। जैसे ही आप डाउनलोड करने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट करवा देंगे, आपको फ्री में 100 रुपीज़ मिलेंगे। आप उन 100 रुपीज़ को अपने बैंक अकाउंट में भी विथड्रॉ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात डिविडेंड के ऊपर की। देखिए यहाँ पर डिविडेंड कैसे मिलता है, कब मिलता है, क्या प्रोसीजर आता है। डिविडेंड कोई भी कंपनी देने से पहले कोई मेल करती है या फिर हमसे किसी चीज़ के थ्रू, किसी प्रोसेस के थ्रू हमारा बैंक अकाउंट डिटेल देती है जहां पर हमको डिविडेंड मिलता है। सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिविडेंड के लिए यहाँ पर 3 डेट्स आती है, जो कि आती है रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट और पेमेंट डेट। इसके बाद देखिए आपका सबसे पहला डाउट मैं क्लियर कर दूं, डिविडेंड देने के लिए कोई भी यहाँ पर शेयर वाली कंपनी, कोई भी कंपनी आपको यहाँ पर देखिए ये नहीं कहेगी कि आप आपका बैंक अकाउंट दो, हम आपको डिविडेंड भेज रहे हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स कंपनी डायरेक्टली आपके ब्रोकर से ले लेगी। आपका ब्रोकर आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स डायरेक्ट कंपनी को दे देगा, तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कंपनी आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके ब्रोकर से लेगी, है ना दोस्तों। यहाँ पर सारी बात खत्म कर दो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। दोस्तों देखिए हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए आई बाउट शेयर ऑफ टाटा मोटर्स। अब यहाँ पर देखिए मैंने टाटा मोटर्स का यहाँ पर शेयर परचेस किया। अब मान लीजिए यहाँ पर 2-3 अगस्त को टाटा मोटर्स यहाँ पर देखिए डिविडेंड दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ एग्जांपल लिया है ना। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल में यहाँ पर टाटा मोटर्स की डेट होगी है ना। यहाँ पर देखिए टाटा मोटर्स यहाँ पर 3 डेट सेट करता है, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट और यहाँ पर पेमेंट डेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों डेटों को यहाँ पर याद रखना होता है। मानिए टाटा मोटर्स ने तीनों डेट यहाँ पर सेट कर दी है, तो आपको यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट यहाँ पर देखिए ऑनलाइन मिल जाती है। यहाँ पर जो भी आप लोग का कंपनी का आप लोग जिस भी कंपनी का शेयर होल्ड कर रहे हैं, उस कंपनी की रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट आप लोगों को पता चल जाएगी जब यहाँ पर आप लोग अप टू डेट रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट में आपका जो यहाँ पर शेयर है वो आपके पास रहना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि रिकॉर्ड डेट में आपका शेयर यदि आपके पास है तो हाँ आपको डिविडेंड मिलेगा। अब काफ़ी सारे भाई मुझसे ये पूछते हैं कि रिकॉर्ड डेट में, अब यहाँ पर देखिए चलिए मानिए उन्होंने हमारा नाम चेक कर लिया और उसके बाद देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड डेट के कुछ दिनों बाद मैंने शेयर भेज दिया, तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा? तो भाई देखो तुम्हें एक बात बता दो, मैं आपको डिविडेंड मिल ही रहा है बिना कुछ करे हुए, बिना कहीं जाए। सिंपली आपको वो कंपनी पैसा प्रोवाइड करवा रही है। तो भाई देखो क्यों फिलहाल में बेच रहे हो? जब तक मेरी यहाँ पर देखिए एडवाइस ऐसी है कि जब तक पेमेंट डेट नहीं आ जाता तब तक मेरे भाई आप लोग किसी भी शेयर को बेचो मत। जैसे ही पेमेंट डेट आ जाता है, पेमेंट आपके पास क्रेडिट हो जाता है, तो आप लोग उस शेयर को बेच दो। अब देखिए काफ़ी सारे भाइयों ने मुझसे एक चीज़ यहाँ पर पूछी कि हम कैसे जानेंगे कि जो डिविडेंड है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है। तो इसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट से यहाँ पर अप टू डेट रहना होगा। आप लोग अपने बैंक अकाउंट का यहाँ पर यूज़र ID और पासवर्ड रखिए। उसके बाद आप लोग अपना बैंक का स्टेटमेंट देखिए। यहाँ पर क्या होगा, आप लोग जब आपके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देखेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा कि किस कंपनी के द्वारा आपको डिविडेंड मिला गया है। उस कंपनी का नाम यहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आ जाएगा कि बाय ट्रांसफ़र और वहाँ पर कंपनी का नेम आ जाता है। तो ऐसे आपको डिविडेंड मिल जाएगा, तो आप लोग ऐसे जान सकते हैं। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोगों का सवाल एक और होगा कि डिविडेंड कब मिलता है। तो मेरे भाई देखिए डिविडेंड यहाँ पर कंपनी अनाउंस करती है जब भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। उसके बाद देखिए कंपनी अपना प्रॉफिट देखती है, उसके बाद वो अपना डिविडेंड अनाउंस करती है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने जो भी शेयर होल्ड किया है, आप देखिए उसके क्वार्टरली रिजल्ट कब आते हैं, कैसे आते हैं। उन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को चेक करिए। जैसे जैसे वो कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करती है, वो डिविडेंड भी अनाउंस करती है। काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी है जो साल में 2 बार डिविडेंड देती है, काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी है जो सिर्फ साल में 1 बार डिविडेंड देती है। तो आप लोग इसके ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने देखिए ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है यहाँ पर डिविडेंड के ऊपर कि कौन कौन सी कंपनीज है जो यहाँ डिविडेंड देती है। मैं आप लोगों को देखिए यहाँ पर आई बटन में इनका लिंक दे दूंगा, आप लोग यहाँ से जाकर इनको चेक कर सकते हैं। अब देखिए डिविडेंड से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर आते हैं। अब मैंने आपको शुरू में जैसे कि बताया ना, कंपनी आपको कोई भी मेल नहीं करेगी। हाँ, हो सकता है कंपनी आपको कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर बताए कि हमने डिविडेंड अनाउंस किया, ऐसा वैसा आपको कुछ अपडेट देगी। बट इसके अंदर यहाँ पर कंपनी आपको ये नहीं कहेगी कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल दो, ऐसा वैसा कुछ नहीं। आप बेफिक्र रहिए, बेटेंशन रहिए। आप यहाँ पर शेयर परचेस करिए, आप शेयर में होल्डिंग करिए, आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते रहिए और उसके बाद आप लोग वेट करिए डिविडेंड तक। जैसे ही आपने जिस कंपनी का शेयर होल्ड किया है वो कंपनी डिविडेंड अनाउंस करने के बाद रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट और पेमेंट डेट, वो इन तीनों ही जगहों पर यहाँ पर ये चेक कर दे कि उनकी जो अकाउंट्स की बुक है उसमें आपका नाम है नहीं। यदि उनकी अकाउंट्स की बुक में आपका नाम है,
आपका नाम कैसा है, मतलब उनकी अकाउंट्स की बुक में ये आता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके नेम आते हैं, और इनकी डिटेल उन तक कैसे जाती है, ब्रोकर तक। जैसे मैं यूज़ करता हूँ ग्रो ऐप, लोग यूज़ करते होंगे ज़रोधा, अप स्टॉक्स, यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग, ऐसे कई सारे यहाँ पर ब्रोकर्स हैं। तो यहाँ पर देखिए उनके थ्रू आपका नाम इनके पास चले जाता है, तो वो इनकी अकाउंट्स की बुक में आपका नाम यहाँ पर चेक करते हैं रिकॉर्ड डेट के अंदर। रिकॉर्ड डेट का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पर वो रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। पेमेंट डेट का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है कि इस डेट को वो पेमेंट करेंगे। तो देखो एक्स डिविडेंड डेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप लोगों को रिकॉर्ड डेट से पहले यहाँ पर एक डेट दी जाती है कि इस डेट तक ये शेयर आपको परचेस कर लेना चाहिए, कि उसके 2 दिन के बाद जो आपका शेयर है वो उनकी अकाउंट्स की बुक में चले जाएं। क्योंकि मानिए आप लोगों ने शेयर आज परचेस किया, तो शेयर यहाँ पर देखिए आपका जो डीमैट अकाउंट रहता है उसमें 2 दिन के बाद जाता है, आप लोग को पता होगा। तो ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पर एक्स डेट दी जाती है कि यहाँ पर एक्स डेट यहाँ पर पहले की रहती है। तो यहाँ पर ये तीनों डेट आती है, आप लोग को इन तीनों ही डेट में यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है कि इन तीनों ही डेट में शेयर आप लोग के पास होल्डिंग में रहना चाहिए। उसके बाद भाई देखिए डायरेक्टली जो डिविडेंड है वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बस ये सारी चीज़ें मुझे आपको समझानी थी। होप मुझे लगता है आप लोग को हेल्प मिली होगी आज की वीडियो में। बस इतना ही।